सरकार आपके द्वार इटखोरी प्रखंड में प्रारंभ हो चुका है और सबसे पहले स्टार्ट हुआ है कोनी पंचायत से। कोनी पंचायत से चालू हुआ और यहाँ पे हमारे मुखिया जी सामने हैं और ये मुखिया जी ही नहीं है, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनका परिचय मैं करवा दूं, रंजय भारती जी। ये नवयुवक हैं और अपने काम को जोश खरोश से करते हैं, पंचायत को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। लेकिन यहाँ पंचायत की बात है और यहाँ पे बात है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का। मैं इनसे रूबरू कराऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये योजना जो है गरीबों तक पहुंच रही है या नहीं, सारी बात बताऊंगा। सबसे पहले मिलाता हूं, स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये क्यों है? ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे इंटरनल एरिया होता है जहाँ उनको पता नहीं होता है कि ब्लॉक क्या चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है ना कि ब्लॉक तो लोग जाता है, थाना जाता है और जितने भी विभाग है, जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, ब्लॉक से जितने विभाग हैं, शिक्षा विभाग हो गया, JSLPS हो गए, थाना हो गया, तो जितने भी विभाग है तो बहुत सारे लोगों को विभाग के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो वो जानकारी के अभाव में वो कैसे कर पाए, कोई चीज़ का आवेदन कैसे दे, जैसे राशन, पेंशन, पानी, तो ये लोगों को जरूरी जानकारी नहीं होता है। तो वो सरकार आपके द्वार, यानी सरकार आप ही के पास आ रहा है और आपकी जो समस्या है वहाँ आप आवेदन दीजिए और उसको तुरंत फिलफिल किया। बहुत बढ़िया जानकारी है और ये सही बात भी है कि सरकार आपके द्वार आ रही है। मेरा एक कठोर प्रश्न होगा कि आपकी योजना, आपकी सरकार बहुत सालों से चल रही है, उससे जानकारी चाहेंगे कि क्या गरीबों तक ये योजनाएं पहुँच रही हैं? नहीं, ये बेशक आपकी सवाल तो बहुत अच्छी सवाल है। ये तो कार्यक्रम तो उसी के लिए है ही, लेकिन ये एक हम जनप्रतिनिधि और यहाँ के मुखिया होने के नाते ये बहुत हद तक सत्य भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें जेन्युइन पहुँचना चाहिए सरकार आपके द्वार में, वो कि तुरंत ना एकदम जस्ट जो आपका आवेदन मिला वो तुरंत उसको फिलअप करना है और वो शूट एट शॉट करना है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, अभी कई महिलाओं से मैंने बातचीत की, अब वीडियो बनाया मैंने, कई गरीब महिलाएं, कई विधवा महिलाएं मिली हमसे और उन्होंने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार पहले भी आई थी कोनी में और मैंने पहले भी फॉर्म भरा था, PM आवास के लिए भरा था और भी चीज़ों के लिए भरा था, वो पूरी नहीं हो पाई। ये क्या बताया? मैं वही चीज़ बता रहा था आपको कि सारे लोगों का ये शिकायत होता है। जैसे अगर हम पीछे की बात करें तो ग्राम सभा हर एक दिन GPDP का कार्यक्रम होता है, हर एक साल लिखवाते हैं और उसके बाद फिर तो कि मुखिया जी लिखवाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो सरकार आपके द्वार तो हो रहा है, लेकिन फिर लोगों का कहना है कि हम लोग जितना दिए ये 4 साल से हम दे रहे हैं, अभी तक कुछ होता ही नहीं। लेकिन हम लोग का जो यहाँ गाइडलाइन है, सरकार का जो दिशा निर्देश जो होता है, वो दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करते हैं। बाकी बात वो सरकार इस बार अबुआ आवास लेकर आई है, अबुआ आवास योजना, ये क्या चीज़ है हमारे दर्शकों को बताएं। ये अबुआ आवास योजना, जैसे अभी पिछले प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था, तो उसी तरह से ये स्टेट सरकार के अबुआ आवास योजना आया हुआ है। जैसे क्या था कि लिस्टिंग 2022 तक की जितने भी सरकार का एक लक्ष्य था कि 2022 तक का पक्का का घर होना चाहिए, मिट्टी का घर नहीं होना चाहिए। तो वो सर्वे में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका नहीं हो पाया, तो अबुआ आवास का योजना कहीं ना कहीं अबुआ आवास एक पंचायत में 25 घरों को ही करना है, तो आपको लगता है कि 25 घरों से ही हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो 25 घरों का है, लेकिन ये 25 घर तक नहीं, वो ज़्यादा रहेगा। वो कैटेगरी वाइज है, जैसे उसमें कोई विधवा है, फिर SC है, फिर जैसे भूमिहीन है जिसका ज़मीन नहीं है या ज़मीन बहुत कम मात्रा में है, या फिर गृहहीन है जिसका, तो वो पॉइंट बेसिस है, जैसे 1 2 3 4 ये 8 पॉइंट तक जाएगा। तो ये जो सारे क्राइटेरिया को जो पूरा करेगा, तो जिसका 8 पॉइंट बनेगा तो उसको सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद फिर उस पर विचार किया जाएगा। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे मुखिया जी, ये योजना लगती है, इस योजना में 50% भी काम होती है, 100 में 50? देखिए, ये तो इस विषय पे तो हम नहीं बात करेंगे, ये तो आपको आगे बात करना होगा। हम लोग यहाँ पे रूल को फॉलो करते हैं, सरकार का जो दिशा निर्देश है उस पे हम लोग काम करते हैं। चलिए, एक और कठोर सवाल मेरा रहेगा कि यहाँ पे आपके जितने भी ग्रामीण है उसमें से अधिकतर 60 साल से ऊपर चले जाइए, 50 साल से ऊपर चले जाइए, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और पढ़े लिखे भी होते हैं तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये योजना जब भरा जाता है तो फॉर्म भरा जाता है, ये आप भी जानते हैं, बिना फॉर्म का नहीं, मुँह से बोलने से तो नहीं होता है। नहीं। और तो फॉर्म के लिए अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई स्टॉल लगा हुआ है। ये इसके लिए भी एक स्टॉल होना चाहिए क्या? इसके बारे में मेरी तरफ से राय है, एक स्टॉल होना चाहिए जो गरीबों को सुने, उसके लिए फॉर्म भरे, उसके नाम पे फॉर्म भरे। ये देखिए, अभी कैमरा को थोड़ा वो साइड कीजिएगा, ये मेरे पास दादी है, दादी को दिखाएं थोड़ा सा, देख सकते हैं दादी की उम्र करीबन 70 से ऊपर ही होगी, 60-70 से ऊपर ही होगी। क्या ऐसी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं? जैसे देखिए, अभी यहाँ पे सारे चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ है, आपका पेंशन है, राशन है, तो आपको सबसे पहले ना जानकारी सारे स्टॉल में सटा हुआ है कि आपको कहाँ पे जाना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे आपको जैसे 60 साल हो गया तो वो कैटेगरी है कि 60 साल में आपको आवास नहीं देना है, वो ऊपर ही गाइडलाइन है। अब वो आवास के लिए जिद कर रहे हैं। हमको लगता है कि 95% फॉर्म भरा गया है,
और ऐसी फॉर्म का स्टॉल का उसको नहीं लगाया, लेकिन आदमी बैठे हुए फॉर्म भर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि जहाँ भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम होता है, वहाँ एक स्टॉल सिर्फ फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए? नहीं, बेशक होना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं मैंने मिलाया नवयुवक मुखिया रंजय भारती जी से, और उन्होंने साफ कर दिया कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार गरीबों के लिए है, और योजना आपके घरों तक पहुंचाने के लिए। काम करना सरकार के हाथ में, ये अपने काम को पूरा कर रहे हैं। और मेरा इस न्यूज़ को बनाने का पर्पस यही था कि सरकार भी अपने काम को बेशक सही तरीके से करे, और मैं भी यही चाहता हूँ। और मैं इस सरकार में एक चीज़ मानूंगा कि इन सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन 60 से प्लस वालों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन दिया है, ये मैं भी मानता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा यही कहना है कि जब भी अब स्टॉल लगे तो गरीबों के लिए वो एक स्टॉल ऐसा भी हो जहाँ फॉर्म भरा जाए लोगों के लिए, वो बोले, अपना आधार कार्ड दे, और जिस चीज़ के लिए, योजना के लिए वो फॉर्म देना चाहते हैं वो उन्हें भर के मिले, ताकि वो दर दर ना भटके, किन्हीं से पेन ना मांगे, किन्हीं से फॉर्म ना मांगे। वहाँ सब कुछ उपलब्ध हो, वो सिर्फ वहाँ जाए और बोले, और उन्हें सारी सुविधा उपलब्ध हो। क्या इसके लिए सही बोले मैंने? नहीं, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत है, लेकिन यहाँ पे विधि व्यवस्था किया हुआ है। मैंने ये 8 या 10 दिन से पीछे से मेहनत कर रहा हूँ, और लगभग सारे लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है। जैसे प्रॉब्लम है कि किन्हीं लोगों को बहुत ना जानकारी, बहुत सारे ऐसे भी होता है कि उनको बार बार समझाइए लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो आपकी पेंशन लेना है तो आपकी पेंशन का एज होना चाहिए, तो उनका एज नहीं है, तो कभी आपके पास जा रहे, कभी उनके पास जा रहे, कभी उनके पास, तो कुछ भीड़ ये भी होती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहेंगे हम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक चीज़ें हम मांग करेंगे कि हम लोग जो उनका गाइडलाइन होता है, जो उनका दिशा निर्देश होता है, उस पे हम लोग काम करते हैं। 8-10 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं, सारे काम करते हैं। तो जितनी शिद्दत से यहाँ से सारे चीज़ों को भेजा जाता है, तो मैं सरकार से कहूँगा कि वो उसको तुरंत हो। ये नहीं कि फिर हाँ वो डायरेक्ट ना मुखिया को लोग पकड़ता है, और डायरेक्ट फॉर्म आता है हम लोग पास तो कि मुखिया जी नहीं करवा दिए। तो ये अगर मिलता है और ये होता है तो उसका निष्पादन हो। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात बताया मुखिया जी ने कि सरकार तुरंत इसका निष्पादन करे, जो होने लायक हो। या नहीं, इन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दिया कि 60 के ऊपर वाले भी आते हैं पेंशन लेने या पीएम आवास लेने। पेंशन तो मिलता है लेकिन पीएम आवास नहीं मिल पाएगा आपको, वो चीज़ सोचना पड़ेगा आपको। तो कहीं कहीं मैंने यही बताया मुखिया जी कि स्टॉल अगर भरने वाला रहेगा तो वहाँ लोग समझाने वाले भी बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी दूरी होते जाएगी, सारा कुछ अच्छी तरह से होने लगेगा। तो बहुत अच्छी बात बताया हमारे युवा मुखिया रंजय भारती जी ने, मिलकर इनसे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। धन्यवाद।